जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम परसेंटेज का क्लास तीसरा लेके आए हैं। इसके पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं। जो भी पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो भी वीडियो जाके देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए आज जो है हम क्लास तीसरा में क्वेश्चन नंबर 36 से करवाएंगे। इसके पहले हम 35 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहते हैं कि 600 के 150% का 0.02% है। देखिए, कहता है कि 600 का 150%, 150% का मतलब क्या, बटे में 100 का 0.02% को हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, हम बटे 20 देंगे। अब देखेंगे ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे क्या होगा, इसके बाद वाला 2 अंक है तो 20 बैठ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल। अब देखिए इससे ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 दूनी कितना 10। अब इसको काटेंगे तो 2 तिहाई कितना 6, 3 तिहाई अब कितना हो गया 3 तिहाई। अब इससे एक बार और कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखेंगे 3 तिहाई कितना 9 बटे कितना 50, 9 बटे 50। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 0 पॉइंट बैठाएंगे तो 1 0 होगा, एक बार कटेगा, फिर 50 40 4 बार होगा, फिर 18 चौके 5 चौक 20 यानी कि कितना हो जाएगा 8, यानी कि 0.18। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि नहीं, देखिए 9 में 50 से भाग देंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 1 0 बैठेगा। अब एक बार में काटेंगे तो 50 बचा कितना 40। अब देखिए ये पॉइंट के बदले क्या 1 0 और आ जाएगा। अब इसको देखेंगे 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, तो क्या हो जाएगा मेरा यही 0.18। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि P 350 तथा Q 600 है तो P Q से कितना % कम है। देखिए P दिया हुआ है आपका, P दिया हुआ है कितना, P दिया हुआ है 350 और Q दिया हुआ है आपका 600। कहता है कि P Q से कितना कम है, तो कितना कम है, इसको इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना 250 आएगा। इतना कम है किससे, Q से, तो बटे जिससे तुलना किया जाए उसको बटे में लिखते हैं गुना 100। तो क्या ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप काटेंगे 3 दूनी 6 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि 125 दूनी 250। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 तिहाई कितना 12, बचा कितना 3, 3 एकम 3, 2 6 तिहाई 18, फिर 2, यानी कि 41.66। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कहता है। यदि A B से 40% अधिक है तो B A से कितना % कम है। देखिए यदि A है और ये B है, ठीक है, कहता है कि A B से 40% अधिक है। मान लेते हैं अगर B 100 है तो A कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब कहता है तो B A से कितना % कम है, B A से कितना कम है, तो यहाँ 40 कम है। किससे,
ए से तुलना किससे किया जा रहा है, ए से जिससे तुलना किया जा रहा है उसको बटे में लिखेंगे 140 गुना क्या 100, ठीक है। अब इसको अगर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे 2, यहाँ कितना हो जाएगा 7, यानी क्या हो जाएगा 200 बटे 7। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 6 20, 7 8 56, फिर 4 7 5 35, और फिर कितना 5 7 7 49, यानी कि 28.57, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए सारे क्वेश्चन अब 2018-2019 का आ गया है, ध्यान में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी टाइप का क्वेश्चन जो है अब एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान कितना होगा। देखिए कहते हैं कि 1125 का 88%, आप जो है 88% को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम 22/25 भी लिख सकते हैं उसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। ये तो हम काट के दिखा देंगे, प्लस 425 का 20%। अब देखेंगे ये परसेंट हटाएंगे तो यहाँ क्या 0 आ जाएगा, 2 0, ये परसेंट हटाएंगे तो यहाँ भी बटे 100 आ जाएगा। अब देखिए 20 पंचे 100, इसको इससे काटेंगे तो 5 8 40, 2 5 25। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि कितना कट रहा है, 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 चौके कितना 100। अब इसको जो है 25 से अगर काटते हैं तो 25 चौके 100, 12, 25 पंचे 125, यानी कि 45 गुना कितना 22 प्लस 85 है, ठीक है। तो हम 45 गुना कितना करते हैं, 45 गुना 22 करते हैं तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, यानी कि 990 ये हो रहा है। 990 प्लस 85 बराबर कितना हो जाएगा 5, 9 8 17 के 7, 9 1 कितना 1075, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1075। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए यदि x y से 60% अधिक है तो y x का कितना परसेंट है। ध्यान में देंगे y x का कितना परसेंट पूछ रहा है, तो x है और ये y है। कहता है कि x y से 60% अधिक है, अगर y मेरा 100 है तो x कितना हो जाता है 160, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है तो y क्या है मेरा 100, लिख देते हैं 100 बराबर x का कितना परसेंट है, x कितना है 160 का मान लेते हैं कितना परसेंट p बटे 100। अब देखिए आप इसको अगर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 4 से काटेंगे, 4 चौके कितना 16, और इसको अगर काटेंगे तो 25 चौके 100, यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे 100, 2 पंचे 10, तो 25 पंचे कितना 125, p बराबर क्या हो जाएगा 125 बटे 2, 125 बटे 2 को क्या लिख सकते हैं 62.5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए P का 60% बराबर Q का 50% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान क्या होगा। ध्यान देंगे कहते हैं कि P का 60% इक्वल टू Q का 50%। अब देखिए ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो
P/Q इसका रेशियो आ जाएगा 5:6। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि Q बराबर, Q कितना है 6 बराबर P का P कितना है 5 का X%, X% का मतलब बटे 100, तो 20×5 100, तो X बराबर क्या हो जाएगा मेरा 20 6 के 20 80, यानी कि 120। ऑप्शन नंबर बी यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 ध्यान से देखेंगे, 42 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्न में कौन सा रिलेशन सही है। यानी बी और सी का रिलेशन दिया हुआ है, तो लिख देते हैं। पहले ए है, बी है, सी है और डी है। ध्यान से देखेंगे, कहता है कि ए बी से 20% कम है, अगर इसका 100 है तो इसका 80 है। सी डी से, अब देखिए डी और ए का रिलेशन दिया हुआ है मेरा नीचे में, कहता है कि डी ए से 25% कम है। डी जो है ए से 25% कम है, यानी कि 80 का 75% बराबर क्या हो जाएगा डी। ये क्या होगा 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, और ये कितना हो जाएगा 20 चौके 80, यानी 20 तिहाई 60। ये वाला मेरा क्या हो जाएगा 60। अब कहते हैं सी डी से 30% अधिक है। सी जो है डी से 30% अधिक है, यानी कि सी का वैल्यू जो है डी का 130% हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 का कितना 78 78। अब आप देखेंगे कि कहता है कि बी और सी का रिलेशन क्या होगा। सी को हम कैसे पूरा सकते हैं 78, जब यहाँ बी में से 100 है गुना 0.78 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे 100 के जगह क्या लिखेंगे b गुना 0.78 बराबर 78। 78 के जगह हम क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं। यही तो मेरा रिलेशन निकला कि c बराबर b गुना 0.78, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, सेम क्वेश्चन है, बस देख लेते हैं फिर भी उसको। क्वेश्चन नंबर 43, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। देखिए सीजीएल 2019 में पूछा है प्री में। ठीक है, चलते हैं 43। फिर देखिए क्या कहता है कि ए और बी, ए बी से 20% कम है। ए जो है बी से 20% कम है, जबकि सी डी से 20% अधिक है। डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही रिलेशन होगा। देखिए फिर 4 को दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। कहता है कि ए बी से 20% कम है, अगर बी 100 है तो इससे जो है 20% कम है, यानी कि ये 80 है। अब ए और डी का रिलेशन दिया हुआ है, कहता है कि ए डी से, डी जो है ए से 25% कम है। डी जो है ए से 25% कम का मतलब क्या हो गया, ए का 75% है, तो क्या ए 75% को आप जो है 3/4 लिख सकते हैं। 20 चौके 80, तो 20 यही कितना, यानी कि डी का वैल्यू मेरा कितना गया 60। अब कहता है सी और ए डी का रिलेशन दिया हुआ है कि सी जो है डी से 20% अधिक है, यानी कि सी का वैल्यू जो है डी का 120% है। 120% यानी क्या, ये बरछा के कितना 72, यानी कि देखिए ए का वैल्यू 80 आ गया, बी का वैल्यू 100 आ गया, सी का वैल्यू 72 आ गया, डी का वैल्यू मेरा 60 आ गया। निकालना रिलेशन किससे है, बी और सी से। तो अब देखें बी में क्या चीज से हम गुना करें ताकि 72 आ जाए। तो देखिए अगर 100 में
0.72 से गुना करेंगे तो क्या 72 आ जाएगा। अब 100 के जगह हम क्या लिख देते हैं, b इंटू 0.72 और 72 के जगह c। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है कि c बराबर 0.72 गुना b। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यदि ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 गो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ए जो है बी से 28% अधिक है। अगर बी मेरा 100 है तो इससे जो है 28% अधिक है ए, तो ये क्या हो जाएगा 128 होगा कि नहीं। अब कहता है कि सी जो है ए और बी के योग का 25% कम है, यानी कि इसका योग का जो है वो 75% होगा। 25% कम का मतलब वो 75% होगा। तो देखिए ये दोनों का योग कितना हो जाएगा मेरा 228। इससे 25% कम है, यानी क्या 25% कम का मतलब 75%। 75% का मतलब क्या 3/4। अगर आप इसको अब काटेंगे 4 से तो 5 चौके कितना 20, 2 28, 5 सत्ते 4 सत्ते 28 यानी 57। इसका मान आ गया कितना 57। अब कहता है सॉरी ये 3 है ना, गुना भी करना पड़ेगा यहाँ। तो 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15, 2 कितना 17 यानी कि 171। अब पूछ क्या रहा है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी जो है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए से कितना अधिक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 43। 171 माइनस 128 बराबर कितना 43 किससे, जिससे तुलना किया जाए, किससे तुलना कर रहे हैं यहाँ 100, यानी कि ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 128। अब गुना क्या हो जाएगा 100। अगर आप 4 से गुना करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100 और 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको आप गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 25 तिहाई 75 के 5 हाथरल 7, 25 चौके 100 तो कितना हो जाएगा 107। इतना बटे 32 आया। इसका आंसर जो हो जाएगा, अब इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो 33.59 और उसके बाद समथिंग आएगा, तो 33.59 को हम क्या लिख सकते हैं 33.6 लिख सकते हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीजीएल 2000 मेंस में 2019 में पूछा है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देखिए ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ भी 4 को दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब देखिए बी सी सी डी सब का रिलेशन दिया हुआ था, हम क्या करेंगे पीछे से निकालते हैं। कहते हैं कि सी डी से 30% अधिक है। अगर डी का वैल्यू 100 है तो सी का वैल्यू कितना 30% अधिक है, यानी कि 130 है। ध्यान देंगे। अब कहता है कि यदि फिर बी जो है सी से 40% कम है, सी से 40% कम कौन है बी है, यानी कि सी का 60% है, तो सी का 60% यानी 130 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के 78।
78, यानी कि बी जो हो गया वो मेरा कितना हो गया 78। अब कहता है कि ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी कि ए बी से 25% अधिक है, यानी ए कितना हो जाएगा 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा। अब काटेंगे इसको 2 से, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 1 9, यानी 39 गुना 5, 39 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 9 पचे 45 के 5, अब 5 तिया ही 15, 4 कितना 19, बट इन 195/2, 195/2 को क्या लिख सकते हैं हम 90, देखिए 9 दूनी 18, 1 2 सत्ते 24, 14, 1 2 पंचे 10, यानी कि 97.5 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ए का वैल्यू मेरा 97.5 आ गया, डी का वैल्यू आ गया 100, तो पूछ रहा है कि ए जो है डी से कितने प्रतिशत कम है। तुलना किससे किया जा रहा है, डी से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है 2.5/100, ये जिससे तुलना किया जा रहा है उसको बटे में लिखे into 100, यानी क्या ये 0 से ये 0 कैंसिल, बराबर क्या 2.5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। फिर क्या करेंगे, पीछे से लेंगे हम। इसमें देखिए 5 को दिया हुआ है कि ए भी दिया हुआ है, बी सी डी और ई दिया हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि डी का जो वैल्यू है ई से 20% अधिक है। अगर ई का हम 100 मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, डी का 120 हो जाएगा। अब जो है सी डी से 60% कम है, जब सी डी से 60% कम है तो सी जो है डी का कितना 40% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 48। अब देखिए कहता है कि बी और सी का रिलेशन दिया हुआ है, बी जो है सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, यानी कि बी जो है सी का 125% होगा। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, इसको काटेंगे आप तो 12 चौके 48, तो 12 पंचे 60, ये टर्म क्या हो जाएगा 60। अब देखिए कहता है ए जो है बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, यानी कि ए जो है बी का कितना 120% होगा, तो कितना हो जाएगा 12 छके 72, यानी कि ए का वैल्यू मेरा 72 आ गया, बी का वैल्यू 60 आ गया, सी का वैल्यू 48 आ गया और डी का वैल्यू 120, ई का 100 हो गया, ठीक है। अब रिलेशन पूछ रहा है कि डी बी से 60% कम है, डी जो है डी कौन है ये डी बी से 60% कम है, डी जो है बी से 60% कम है, तो देखिए कितना कम है 60 बटे किस से बी से, बी से ना पूछ रहा है, तो बी क्या हो जाएगा बटे में करेंगे, अब गुना 100 करेंगे तो क्या ये तो 100% हो जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, कहता है कि ई ए से 28% अधिक है, ई ए से 28% अधिक है, ए से पूछ रहा है, अगर से पूछे तो क्या ये तो बटे में चल जाएगा, यानी कि ए से पूछ रहा है, यानी कि 28 तो अधिक है लेकिन ए से पूछ रहा है, गुना 100 करेंगे तो कभी ये 28% आएगा, नहीं आएगा। अब कहता है तीसरा ऑप्शन कि ए डी से 40% कम है, ए जो है डी से 40% कम है, दोनों का अंतर कितना है 72, 28 और 20 कितना हो गया 28 और 20। देखिए ये दोनों का अंतर कितना है 120, डी से रिलेशन दिया हुआ है, हाँ 120 माइनस 72 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा,
ये 11 4 48 बटे कितना 72 गुना 100, ठीक है 72 गुना 100। अब देखिए क्या कहता है, डी से, डी का मान कितना है 120, तो यहाँ डी से रिलेशन दिया हुआ है 120, 12 चौके 48 और वो 12 यहाँ 20 से, तो ये कितना 40% आ रहा है। यानी यही क्या मेरा आंसर हो जाएगा कि ए डी से 40% अधिक है, यानी कि यही मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से देखेंगे। फोर्टी सेवन देखिए क्या कहता है, यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है तो x और y के बीच संबंध क्या होगा। देखिए y का x मतलब x% का मतलब x बटे 100 बराबर कितना है 150, तो y जो है x का 150 और z जो है z जो है y का y% का 300 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है देखेंगे कि पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या, मतलब इसका x और z का रिलेशन क्या होगा, x और z का रिलेशन क्या होगा। इसको अगर हम करेंगे तो yx बराबर कितना हो जाएगा, yx बराबर 1500 पे एक और जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा zy बराबर कितना हो जाएगा, इससे डबल हो जा रहा है, इससे डबल हो जा रहा है यानी कि इतना। अब देखिए x और y तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्या z से x से 2 गुना नहीं हो जाएगा z, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट z बराबर 2x, z बराबर 2x, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, z बराबर 2x। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 5.6 किलोग्राम का कितना परसेंट 140 ग्राम होगा। देखिए 5.6 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे का कितना परसेंट, यानी मान लेते हैं p%, p बटे 100 बराबर कितना 140 ग्राम है, तो p का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ये सुनना, ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और नीचे में आ जाएगा। अब देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 8 56 और 7 दूनी 14, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी p बराबर क्या हो जाएगा 5/2 यानी 2.5%। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं कि क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यदि फोटोग्राफ शब्द में ph के स्थान पर f लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए फोटोग्राफ PHOTOGRAPH, ठीक है। अब कहता है कि ph के जगह पे f लिखते हैं, ph के जगह पे क्या लिखते हैं f लिखते हैं। पहले देखते हैं कितना था शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 था फोटोग्राफ, ठीक है, पहले 10 था, अब कितना हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 आ गया। कमी कितना का हुआ? 2 का। कमी बटे आरंभिक मान कितना? 10 गुना कितना? 100। ये कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20%। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए 8 का 0.08% का 0.08% पर पावर 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 8 गुना 0.008% है। परसेंट का मतलब क्या? बटे में 100 गुना 0.08% का मतलब फिर बटे 100। इस पर पावर है कितना मेरा? 1/9। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। अगर इसको हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? 3 जीरो आ जाएगा। और अगर इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा? 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3। अब बटे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 पर पावर 9 है। और ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं? आप 3 3 6 3 9, यानी 2 पर पावर 9 बटे 10 पर पावर 9 का होल पावर है 1/9। यहाँ भी होल पावर है 1/9। तो अब इसको जब हम 9 को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/10 पर पावर 9 गुना 1/9। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो बराबर क्या हो जाएगा? 0.2%। 0.2 जीरो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यानी 0.2 इज द राइट आंसर। यानी मेरा कितना नंबर? 50 का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 16.2/3% का मान 179 यानी 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33.1/3% क्या होगा? देखिए मान लेते हैं कोई संख्या x है। x का 1/8, x का 1/8, x थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। x का 1/8 का 75% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या मेरा 3/4 का 66.2/3 को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 2/3 मेरा आएगा। यही बराबर क्या दिया हुआ? 179। ठीक है, अब देखेंगे आप 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू क्या हो गया मेरा? 179 गुना कितना? 8 दूनी 16, इतना हो गया क्या x का वैल्यू। अब देखिए कहता है कि तो उसी संख्या के 3/4 इसी संख्या का, यानी कि अब जो होगा 179 गुना 16 का 3/4 3/4 का 33.1/3% का मतलब होता है कि 1/3। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 चौके कितना? 16। इसको अब काटेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 चौके कितना? 36, 7 चौके 28, 28 और 3 कितना? 28 3 31, हाथ रल कितना? 3, 4 इकाई 4 3 कितना? 7, यानी कि 716 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्वेश्चन में देखिए कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी देख लेते हैं इसको जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 52
कहता है कि एक कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या की 70% महिला है, 85 पुरुष सहित कर्मचारी की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली। यदि वह 105 वहाँ 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी को पदोन्नति मिली। देखिए पहले तो मेल है और फीमेल है। अगर पूछ रहा है कि 70% फीमेल है, यानी कि 70% महिला है और 30% पुरुष है, तो महिला और पुरुष का रेशियो क्या हो जाएगा मेरा 3:7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि वहाँ पर 105 महिला थी, यानी कि 7 यूनिट बराबर कितना 105, 15 सत्ते 75 से, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना 15, यानी कि अगर फीमेल 105 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, मेल कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45, यानी कि 45 मेल हो जाएगा और इतना टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 150। अब यही कहता है कि कुल कर्मचारी का, यहाँ देखिए अब पुरुष मेरा 45 ही है, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ 85, तो यहीं पे डिमेरिट है क्वेश्चन में, लेकिन हम 85 को मान के चलते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि 105, अब देखिए कुल कर्मचारी की 80% को पदोन्नति मिला, यानी पदोन्नति कितना को मिला, इसका 80% को, 80% को, तो 15 8 कितना 120 को पदोन्नति मिल गया, 120 को पदोन्नति मिल गया, जिसमें जो है 45 को मान लेते हैं कि पुरुष है। जब 45 को पुरुष है तो महिला को पदोन्नति कितना मिला 5, ये 11 से 7, 75 महिला को पदोन्नति मिला। अब पूछ रहा है कि महिला का पदोन्नति का प्रतिशत क्या होगा, तो कितना 75 बटे टोटल महिला कितना है 105 गुना 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें जो है क्वेश्चन गलत है, तो इसीलिए इस ऑप्शन भी सटीक नहीं बैठेगा। तब तक के लिए अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 2 करवाएंगे।